इस वीडियो में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन या घटनाएं और उनके स्थापना यानी उनके जो वर्ष हैं कि किस वर्ष ये घटना या किस वर्ष ये आंदोलन हुए थे, वो मैं आपको बहुत आसान ट्रिक से बताने वाला हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होने वाला और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा एक क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले है मुस्लिम लीग की स्थापना। ये हुई थी 1906 में। अब आप इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? देखिए, मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग को हम रिलेट करेंगे, आजकल आईपीएल चल रहा है तो मुश्किल लीग से। मुश्किल लीग। अब भैया जो मुश्किल लीग होती है तो ज़्यादातर व्यक्ति वहाँ पर, देखिए एक बात और मैं बता दूं कि जितनी भी ये सारी की सारी सने हैं, जितनी भी ये सारी घटनाएं हैं, सब 1900 के बाद हुई हैं। तो यहाँ पर मैं आपको किसी भी के लिए, किसी भी घटना के लिए, किसी भी आंदोलन के लिए शुरू का वर्ष नहीं बताने वाला यानी 1900, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि सारी की सारी 1900 के बाद है। 1910, 1920, 1921, तो यहाँ पे 1900 सब में कॉमन रहेगा। ठीक है, लास्ट के दो दो डिजिट की मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। तो मुस्लिम लीग यानी कि मुश्किल लीग। और भैया मुश्किल लीग में ज़्यादातर कितने पर आउट होते हैं? भैया जीरो पर आउट होते हैं और छक्के जो है बहुत कम लगते हैं। तो जीरो पर आउट होते हैं और छक्के बहुत कम लगते हैं, तो जीरो छः यानी कि छः, तो 1906। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। ट्रिक आपको मैंने बता दी है, मुस्लिम लीग यानी कि मुश्किल लीग। 1900 कॉमन है तो 19 आ जाएगा। और मुश्किल लीग में ज़्यादातर व्यक्ति जीरो पर आउट होते, छक्के बहुत कम लगते, तो जीरो छः यानी कि 1906। नेक्स्ट है कांग्रेस का विभाजन। ये हुआ था 1907 में। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए कांग्रेस का विभाजन, भाई विभाजन होता है तो फूट पड़ती है, फूट पड़ती है तो अलग होते हैं, और अलग होते हैं तो भैया व्यक्ति क्या हो जाता है, जब किसी से अलग हो जाता है तो उसका अस्तित्व क्या हो जाता है? भाई जीरो हो जाता है ना। तो उसका अस्तित्व हो जाता है जीरो, और अपना इस जीरो अस्तित्व को बचाने के लिए सभी को साथ रहना चाहिए, सभी को साथ रहना चाहिए। तो जीरो सात से हो जाएगा 1907। तो यहाँ पर जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था, ये हुआ था वर्ष 1907 में। नेक्स्ट है होम रूल आंदोलन। ये हुआ था वर्ष 1916 में, होम रूल आंदोलन। अब इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? देखिए होम रूल, रूल को हम रिलेट करेंगे, देखिए RULE, है ना। तो रूल कौन करता है? रूल किसका चलता है? जिसकी सरकार होती है, जो शासन करता है। ठीक है, जिसका शासन होता है। तो देखिए किसी पे भी रूल करना है, क्या होता है? कहते हैं ना यार, कांटो भरा ताज है भाई। किसी पे भी रूल करना या क्या शासन करना, क्या भैया? कांटो भरा ताज होता है। तो कांटो भरा ताज मतलब सोलो भरा ताज, तो 16 से हो जाएगा 16। तो रूल करना यानी कि शासन करना। देखिए आप बहुत सारी आलोचनाएं सुननी पड़ती हैं, इधर उधर की बातें सुननी पड़ती हैं। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि भैया किसी पे शासन करना कांटो भरा ताज होता है। ऐसा नहीं कि आसानी से आप शासन कर सकते हैं, कांटो भरा ताज होता है। और कांटो से रिलेट करेंगे हम यहाँ पर सोलो को, तो भैया सोलो भरा ताज होता है रूल करना। तो होम रूल का 16, 16 से हो जाएगा 1916। तो होम रूल आंदोलन हुआ था 1916 में। नेक्स्ट है रोलेट एक्ट 1919। अब देखिए रोलेट एक्ट, है ना। तो देखिए अब यहाँ पर हम एक्ट को रिलेट करेंगे अभिनय से। तो रो ले एक्ट यानी कि रोने वाला एक्ट कर ले भाई। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 19 तो कॉमन रहेगा ही रहेगा कि भाई रोने वाला एक्ट कर ले। तो एक्टर क्या कहता है? भाई एक भी नहीं करने वाला मैं, एक भी नो, यानी एक बार भी नहीं करने वाला। नहीं के लिए आ जाएगा नो और एक के लिए आ जाएगा एक। यानी कि डायरेक्टर कहता है कि भाई एक बार यार रोने वाला एक्ट कर ले, तो एक्टर कहता एक बार भी नहीं करना भैया रोने वाला एक्ट। तो एक 9 से हो जाएगा 19 और 1919। तो रोलेट एक्ट कब हुआ था? ये 1919 में। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए किसी को भी ट्रिक की जरूरत नहीं है, 13 अप्रैल 1919, और काफ़ी ज़्यादा ये सन पूछी भी जाती है, तो ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जनरल डायर सभी जानते हैं इसके बारे में, उधम सिंह। तो 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन ये भी 1919 में हुआ था। मैंने आपको बता दिया कि 19 तो रहेगा कॉमन। अब भैया खिलाफत, खिलाफत यानी कि खिलाफ। अब हमें कैसे पता लगता है कि यार कोई बंदा हमारे खिलाफ है ना। तो ध्यान रख लेना कि अगर एक भी बंदा किसी हमारे काम को नो कह दे, एक भी बंदा हमारे किसी भी काम को नो कह दे, तो समझ लीजिए वो क्या हो जाता है? भाई खिलाफ हो जाता है कि यार ये तो हमारे खिलाफ बोल रहा है, ये तो हमारे अगेंस्ट बोल रहा है। यानी अगर एक बंदा भी हमारे किसी काम को नो कह दे, तो एक 9 से हो जाएगा 19, यानी 19 को 19। तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में हुआ था। नेक्स्ट है चोरी चोरा कांड। ये हुआ था 1922 में। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? 1922 में। अब देखिए 19 मैंने बता दिया यहाँ पर कॉमन रहेगा। अब चोरी और चोरा, तो देखिए यहाँ पर आप देखिए चोरी चोरा में छह देखिए कितनी बार आया? 2 बार। और रह भी कितनी बार आया? 2 बार। तो छह और रह दोनों चोरी चोरा में कितनी बार आए? दो दो बार आए। तो दो दो से हो जाएगा 22, यानी 1922। तो चोरी चोरा कांड हुआ था 1922 में।
नेक्स्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब देखिए 19 यहाँ पर कॉमन मैंने आपको बता दिया है। अब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो भैया हिंदुस्तान में जो पब्लिक है ना वो भैया 24 घंटे ऐश में रहती है। हिंदुस्तान में जो पब्लिक है वो 24 घंटे ऐश में रहती है, तो 24 हो जाएगा 1924। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में हुई थी। नेक्स्ट है साइमन कमीशन की नियुक्ति। तो भैया साइमन कमीशन की जो नियुक्ति हुई थी ये हुई थी 1927 में। ट्रिक से आप इसे याद रखेंगे। देखिए 19 कॉमन है ना। अब कमीशन, तो कमीशन दो बंदे ना साथ मिलकर लेते हैं, दो बंदे साथ मिलकर, तो 2 7 से हो जाएगा 27 यानी 1927। उसके बाद है साइमन कमीशन का भारत आगमन। देखिए जब नियुक्ति होती है उसी के बाद तो आएगा, तो 27 में हुई थी नियुक्ति और 28 में साइमन कमीशन भारत आया था। तो आपको कमीशन से याद रखना है कि दो बंदे साथ लेते, तो 1927 में हुई थी इसकी स्थापना और उसके एक वर्ष बाद यानी कि 1928 में ये भारत आया था। नेक्स्ट है लाहौर षड्यंत्र और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। दोनों क्या है 1929 में हुए थे। अब ट्रिक से आप कैसे याद रखेंगे? दोनों वर्ड आया लाहौर, लाहौर को हम रिलेट करेंगे लोहार से। देखिए किससे? लोहार से। लोहार काफी मेहनती होते हैं और भैया वो दोनों हाथों से क्या करते हैं? अपने घन फेलते हैं। दोनों हाथों से मेहनत करते हैं, दोनों हाथों से घन फेलते हैं, तो दोनों से हो जाएगा 29 यानी कि 1929। तो यहाँ पर देखिए लाहौर षड्यंत्र केस और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, दोनों के दोनों ही 1929 में हुए थे। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1930। अब देखिए इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। देखिए नमक सत्याग्रह, तो भैया नमक जो होता है ना, अगर सब्जी में ज़्यादा हो जाता है तो खाई नहीं जाती है, ठीक है। यानी कि नमक अगर ज़्यादा हो जाता है तो देखिए नुकसान भी देता है वैसे बीपी वगैरह को। तो अब बेसिकली नमक जो होता है भैया अगर ज़्यादा हो जाता है तो सब कुछ क्या हो जाता है? तहस नहस हो जाता है। तो तहस हो जाएगा 30, है ना। तो सब्जी कैसी हो जाती है? कहते हैं ना तहस नहस कर दी, बिल्कुल बेकार कर दी। तो नमक अगर तेज हो जाता है सब्जी हो जाती है तहस नहस, तो तहस हो जाएगा 30 यानी 1930। उसके बाद है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब भैया किसी भी सभा में कहीं भी किसी की अवज्ञा होती है, ठीक है, अवज्ञा होती है, अवमानना होती है, अवहेलना होती है, ठीक है, यानी किसी की बात नहीं मानी जाती, तो वो क्या कर देता है? उसको तहस नहस कर देता है। तो तहस हो जाएगा 30 यानी 1930। अब देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, मैंने बताया सब में जो है 19 तो कॉमन रहना ही रहना है। अब देखिए गोलमेज सम्मेलन, तो कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? 3। तो भैया 3 भी सब में कॉमन रहना है। यहाँ पर 19 सभी में कॉमन है जितनी मैं आपको घटनाएं बता रहा हूँ। और देखिए अब गोलमेज सम्मेलन हुए थे 3, तो यहाँ पर इन तीनों में 3 कॉमन है, ठीक है। अब देखिए 3 हुए थे ना, तो गिनती कहाँ से शुरू होती है भाई? 0 से शुरू होती है। तो पहला में 0 लगा दो, दूसरे में 1 लगा दो और तीसरे में 2 लगा दो। पहले में 0, दूसरे में 1 और तीसरे में 2 लगा दो। बताया 19 तीनों में कॉमन होना है। अब चूंकि गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? 3 हुए थे, तो 3 में गिनती शुरू कर दो भाई, 0 1 2, तो 1930, 1931, 1932। तो इस तरह से आप तीनों गोलमेज सम्मेलनों को बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट है पूना एक्ट। तो पूना को हम रिलेट करेंगे चूना से, ठीक है, पूना को रिलेट करेंगे चूना से। तो कहते हैं ना यार यार तूने तो मेरे को चूना लगा दिया। भाई 19 तो यहाँ पर कॉमन ही रहेगा, है ना, कि यार मैंने 3 मांगी थी तूने 2 दे दी। भाई मेरा सामान था 3 और तूने दे दिया 2, तो 3 2 हो जाएगा 32 यानी 1932। तो जो पूना पैक्ट हुआ था ये कब हुआ था? 1932 में। नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 और माउंट बेटन योजना 1947। अब देखिए ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। देखिए मॉन्टेग्यू को हम रिलेट करेंगे माउंट, किससे? माउंट एवरेस्ट से। अब देखिए माउंट एवरेस्ट पर भैया अकेले मत जाओ, साथ मिलकर जाओ। अकेले मत जाओ, साथ मिलकर जाओ, तो एक साथ हो जाएगा 17, है ना। और माउंट बेटन, अब यहाँ पर पूरा माउंट, ऊपर माउंट एग्यू था तो आपको ध्यान रखना है कि एक नहीं साथ जाओ, एक साथ मिलकर जाओ। और माउंट बेटन, अब यहाँ पर पूरा माउंट ही वर्ड आ रहा है, तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमको भाई उसमें तो साथ जाना था हमको, लेकिन यहाँ पर हमको संख्या पता लगे कितनों को साथ जाना, तो हमको 4 को साथ जाना, 4 7 से हो जाएगा 47, यानी माउंट बेटन योजना है 1947। नेक्स्ट है भूदान आंदोलन 1951। ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? देखिए भूदान, दान, तो भैया हमको दान जो है चाहे 5 बार मत करो, दिल से करो, एक बार करो। भूदान यानी कि दान, दान जो है आप दिखावे का दान 5 बार मत करो, सिर्फ एक बार करो, दिल से करो। तो 5 1 से हो जाएगा 51 यानी 1951। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट। अब देखिए नेहरू को रिलेट करेंगे नहर से। इस टाइम गर्मी का टाइम है, तो जो बच्चे होते हैं वो अपने दोस्तों के साथ जाते हैं नहर में नहाने के लिए, है ना। एक नहीं 2 2 बार जाते हैं, एक नहीं 2 2 बार जाते हैं, बार बार जाते हैं नहाने के लिए। तो 2 से हो जाएगा 2, और जब इनकी हो जाती है रिपोर्ट, है ना, जब क्या हो जाती है रिपोर्ट, तो घर पड़ती है डांट, तो डांट से हो जाएगा 8, तो 2 8 हो जाएगा 1928। तो नेहरू रिपोर्ट
1928। नेक्स्ट है वारदोली सत्याग्रह। अब देखिए वारदोली, वार यानी कि युद्ध, दोली यानी कि दल। तो भैया जो वार होता है, जो युद्ध होता है, वो कितने दलों में होता है? 2 दलों में होता है। 2 दलों में आपस में होता है ना युद्ध, है ना। तो जब 2 दलों में होता है और दोनों एक दूसरे पे क्या हो जाते हैं? ऐंठ जाते हैं, तो ऐंठ से हो जाएगा 8, यानी वो उधर से तनातनी, वो उधर से तनातनी। तो 2 दलों में होता है और दोनों एक दूसरे पे ऐंठते रहते हैं, तो ऐंठ से हो जाएगा 8, 2 8 से हो जाएगा 28, यानी 1928। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन। ये हुआ था 1920 में। ट्रिक से आप इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए सहयोग, तो सहयोग क्या होता है भैया? कहते हैं ना सहयोग दो, तो दो तो हमको यहाँ पे मिल गया। अब असहयोग हो गया भाई, सहयोग का हो गया असहयोग, है ना। सहयोग का हो गया असहयोग। तो असहयोग में क्या होता है भैया? जो सहयोग होता है वो जीरो हो जाता है ना। जो सहयोग होता है वो जीरो हो जाता है, तो 2 जीरो से हो जाएगा 20, यानी 1920। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1920 में हुई थी, 1920 में हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 19 मैंने बता दिया, सब में कॉमन रहेगा, है ना। अब देखिए स्वराज यानी कि अपना राज। तो भैया जब अपना राज होता है ना, तो 2-3 काम तो आसानी से हो जाते हैं। 2-3 काम तो आसानी से हो जाते हैं, तो 2-3 से हो जाएगा 23, यानी 1923। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। अब देखिए फोर वर्ड आया ना यहाँ पर, फोर, तो कहें भैया 4 ना, 4 नो, 4 नो, 4 नो, ठीक है, ध्यान रखना 4 नो, तो कितने? 3 नो भाई। फॉरवर्ड ब्लॉक तो 4 नो भाई, 3 नो, 3 नो, तो 3 नो से हो जाएगा 39, यानी 1939। नेक्स्ट है अगस्त प्रस्ताव। क्या है? अगस्त प्रस्ताव। और भैया देखिए अगस्त में वर्ड आया गस्त, गस्त लगाई जाती है चारों ओर, गस्त चारों ओर, गांव के या शहर के चारों ओर घूम घूम कर गस्त लगाती है पुलिस रात में, ठीक है। तो गस्त से हो जाएगा 4, और वो गोल गोल घूमते तो क्या बना देती है भैया? 0 बना देती है, तो 4 जीरो से हो जाएगा 40, यानी 1940। उसके बाद है भारत छोड़ो प्रस्ताव। भारत छोड़ो प्रस्ताव, ठीक है। यानी अब अगर कोई छोड़ता है तो भैया वो तो हर दिशा से जाएगा, चारों दिशा से जाएगा, और छोड़ देगा तो उसका अस्तित्व वहां पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 4 जीरो से हो जाएगा 40, यानी 1940। नेक्स्ट है शिमला सम्मेलन। तो भैया शिमला, सिम सिम जो होती है कॉल करने वाली, शिमला। और भैया उसमें ना 45 का रिचार्ज करा देना, ध्यान रखना हमने सिम ली थी और भैया 45 का रिचार्ज करा था, तो 45 हो जाएगा 1945, है ना। तो शिमला सम्मेलन 1945। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन 1946। अब ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? मैंने अभी बताया शिमला और भैया 45 का रिचार्ज करा दे। क्यों करा दे? क्योंकि भैया कैबिनेट यानी कैबी और नेट, तो मुझको कैबिन में बैठ के ना नेट चलाना है, और मुझे चारों दिशाओं से अच्छी अच्छी खबर लेनी है, चारों दिशाओं से अच्छी अच्छी। तो चारों दिशाओं से हो जाएगा 4, अच्छे से हो जाएगा 6, यानी कि 46। तो 1946 कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? 1946 में हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इंपोर्टेंट है, 1885 में हुई थी। सारी की सारी सन मैंने आपको बताई थी 1900 के बाद है, सिर्फ एक ये सन ऐसी है जो एग्जाम में आपसे पूछी जाएगी इन घटनाओं से रिलेटेड, और वो 1800 से शुरू होगी। तो 1885 में हुई थी, A.O. ह्यूम ने की थी, किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है प्रमुख राष्ट्रीय घटनाएं या आंदोलन और उनसे जुड़ी जो तिथि थी उनको हमने डिस्कस किया। आई होप वीडियो पसंद आई हो, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।